टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे टैली प्राइम में लेजर बनाते समय सही ग्रुप का निर्णय लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से कैसे करें। इसके पहले वाली वीडियो में अकाउंटिंग और उससे संबंधित अन्य परिभाषाओं के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने आपको अकाउंट यानी खाते के बारे में भी बताया था। टैली में खातों को ही लेजर कहते हैं। सरल भाषा में लेजर के बारे में हम एक बार और समझ लेते हैं। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम जिन लोगों से व्यापार करते हैं या कुछ भी लेन देन करते हैं तो हम उन लोगों का अलग अलग हिसाब लिखकर रखते हैं, और ये हिसाब हम जहां पर लिखकर रखते हैं उसे ही लेजर कहते हैं। जैसे राम शर्मा से हम कोई व्यापार करते हैं तो राम शर्मा से जितनी भी लेन देन करेंगे उसका हिसाब एक जगह पर लिखकर रखेंगे, तो इसे हम राम शर्मा का लेजर कहेंगे। और इसी तरह हम सारे सप्लायर, कस्टमर, सेल, परचेस, कैश आदि के अलग अलग लेजर्स बनाकर उनका हिसाब रखते हैं। इससे पहले हम टैली में कंपनी बना चुके हैं। अब हमें लोगों का हिसाब रखने के लिए लेजर्स बनाना होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको परचेस, सेल्स, कस्टमर और सप्लायर की परिभाषा बता चुके हैं। अब मान लीजिए हमारे बहुत से सप्लायर्स हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं और बहुत से कस्टमर्स हैं जिन्हें हम माल बेचते हैं। मान लीजिए हमने अपने सभी कस्टमर्स और सप्लायर्स के लेजर्स टैली में एक साथ बना लिए हैं। अब यदि आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ अपने कस्टमर की लिस्ट दें, तो इसके लिए हमें कस्टमर और सप्लायर के हमने जो एक साथ लेजर बना रखे हैं उनमें से सिर्फ कस्टमर के लेजर्स छांटकर एक जगह लिखना पड़ेंगे, तभी हम लिस्ट बना पाएंगे। इसका एक तरीका और हो सकता है कि जब हम लेजर्स बनाएं तो वो अलग अलग जगह पर बनाएं, जैसे एक जगह सिर्फ सप्लायर्स के लेजर्स और एक जगह पर सिर्फ कस्टमर्स के। इसे हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारी कपड़े की दुकान है, तो एक रैक में हम सभी तरह के शर्ट्स रखेंगे और एक रैक में सभी तरह के ट्राउजर्स। इसी तरह हम एक तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें अलग अलग रैक्स में एक साथ रखेंगे तो ढूंढना आसान होगा। टैली ने क्या किया है कि हमारी सुविधा के लिए पहले से ही रैक की तरह अलग अलग नाम से ग्रुप बना दिए हैं। हमें उन ग्रुप्स के अंदर सिर्फ लेजर्स बनाना होते हैं, जैसे कि टैली ने हमें सन्ड्री डेटर्स नाम से एक ग्रुप बना दिया। अब हम टैली में जितने भी कस्टमर्स के खाते ओपन करेंगे वो इसी ग्रुप के अंदर करेंगे। उससे ये होगा कि हमें सभी कस्टमर्स के खाते एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसी तरह हम अपने सभी सप्लायर्स के लेजर्स सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में क्रिएट करेंगे। टैली में नेचर यानी प्रकृति के हिसाब से अकाउंट्स के 4 प्रकार होते हैं: लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकी परिभाषाएं हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आपको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। टैली ने हमारी सुविधा के लिए इन चारों के अंतर्गत 15 ग्रुप्स और 13 सब ग्रुप्स बना दिए हैं, जिनके अंदर हमें सारे लेजर्स बनाना होते हैं। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनेगा। तो इसके बारे में हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं, जिसका हेडिंग है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। साथ ही इसका एक प्रिंट भी हम आपको दे रहे हैं। टैली ने अकाउंट्स के नेचर के हिसाब से इस चार्ट को 28 ग्रुप्स में बांटा है, जिनमें 15 प्राइमरी यानी मेन ग्रुप्स हैं और 13 सब ग्रुप्स हैं। आप इसकी सहायता ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स से आशय व्यवसाय में उपयोग होने वाले खातों की लिस्ट से है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कॉलम में नेचर ऑफ अकाउंट है, उसके बाद ग्रुप और सब ग्रुप हैं, और आखिरी कॉलम में खातों के नाम या उनके विवरण हैं जो इन ग्रुप या सब ग्रुप के अंतर्गत खोले जाना है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपको एसेट्स की परिभाषा याद होगी, उसमें हमने बताया था कि एसेट्स 2 प्रकार की हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। अब यहाँ चार्ट में देखिए, ये दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही टैली ने एसेट्स में कुछ ग्रुप
और बना दिए हैं वे भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे ही राइट साइड में आगे बढ़ेंगे, देखिए टैली ने हमारी सुविधा के लिए करंट एसेट्स के अंतर्गत भी कुछ सब ग्रुप्स बना दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इन सब ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंतर्गत किस प्रकार के या कौन से खाते आएंगे। इस चार्ट को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी आवश्यकता क्या है, वो नेम ऑफ अकाउंट्स विच इज कवर्ड अंडर दीज ग्रुप्स में देखें। तो आपको यह स्पष्ट होगा कि हमें किस टाइप के लेजर की जरूरत है। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में पढ़ें और देखें कि ये लेजर किस ग्रुप या सब ग्रुप के अंतर्गत बनाना है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट आदि के खाते कैपिटल अकाउंट ग्रुप में बनेंगे। जिन भी व्यापारियों से आप उधार माल खरीदते हैं उन सभी के खाते सन्ड्री क्रेडिटर्स सब ग्रुप में बनेंगे। आपके जितने भी बैंकों में सेविंग या करंट अकाउंट होंगे वे सभी बैंक अकाउंट्स सब ग्रुप में बनेंगे। सभी स्थायी संपत्तियों जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मोबाइल इत्यादि के खाते फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में बनेंगे। हमारे सभी सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में बनेंगे। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि खाते का नाम भी सेल्स अकाउंट और ग्रुप का नाम भी सेल्स अकाउंट्स, तो क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा बड़ा व्यापार है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर और क्लोथ्स रखते हैं और हम इन सभी का हिसाब अलग अलग देखना चाहते हैं। तो हमारे सेल्स अकाउंट के नाम इस तरह हो सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक सेल्स अकाउंट, फर्नीचर सेल्स अकाउंट और क्लोथ्स सेल्स अकाउंट। पर ये सभी खाते सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत ही बनेंगे। हमारा व्यापार छोटा है इसलिए हम इस तरह के अलग अलग खाते ना खोलकर एक ही खाता सेल्स अकाउंट के नाम से बना रहे हैं, जो कि सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। हमारा ये चार्ट बनाने का उद्देश्य मात्र आपको ये समझाने का प्रयास है कि किस टाइप के खाते किस ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर खोले जाते हैं। इनमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं।